हमें यही इत्तला मिली कि कब्र लोगों ने खोदी हुई है। ए भाई जिंदा बंदा दफनाई पैनी जिंदा को दफना के ते घर चले गए वारे सुनी दे आंदे नहीं पे को कढ़न वास्ते बंदा आवाज़ा मारी पे मैं कढ़ो लेकिन कोई भी नहीं कढ़े ना पिया। ये वो कब्र है और बड़े लोग इकट्ठे हैं और जमे कसीर लगा हुआ है। ये इत्तला मिली, हम घर से ही फौरन निकले, यहाँ आए, यहाँ आप किससे पूछते कब्र किसने खो दिया, कोई बताने वाला नहीं था। कि आखिर इसकी कब्र कुशाई क्यों की गई, किससे पूछ के की गई, इजाज़त किससे ली? कब्र कुशाई हमने नहीं किया है, ये यहाँ के लोगों, जब राशि लगा हुआ था मैं यहाँ पे नहीं मौजूद नहीं था, मैं घर सोया हुआ था कि फौत किया मामला था हमारा, वो थकावट इतनी थी कि मैं घर सोया हुआ था, मैं यहाँ पे आया नहीं था जब कब्र खुदाई की थी। लोगों ने क्या कब्र खुदाई की है, कौन लोग थे वो ये मालूम नहीं है। यहाँ आके हमने मालूम किया कि कब्र किसने खुदाई की, कब्र किसने खो दिया है, ये कोई बताने वाला नहीं था। जब वो यहाँ आई ना तो लोगों को बुला के बता रही थी मेरी बेटे की कब्र से आवाज़ें आ रही है, ये वो जितना दुख दर्द और माँ को होता है ना किसी और को नहीं होता। बेशक। हाँ, जब इसकी तब्दील की गई उसके बाद उसकी माँ यहाँ पे आई ना। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये शख्स करता क्या था? बरादरी ने कहा कि इसको हम भाई अब कब्रिस्तान में इसकी तदफीन कराएंगे। तो मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनते गानों को मुदस्सिर का सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया और डिज़र्विंग फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है कि नौजवान जिंदा है, जल्दी से कब्र कुशाई करें, कब्र को खोदें। ये वो कब्र है और बड़े लोग इकट्ठे हैं और जमे कसीर लगा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर इस्माइल बहावलपुर रोड पर और इस जगह का वो वाक़या है। ये वो नौजवान की कब्र है और ये उनके घर वाले मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे हक़ाइक़ में अपनी चीज़ें क्या हैं। अफसोस इस बात क्या है कि आखिर वो मामला था क्या, मौज़ाती तौर पर कुछ चीज़ें थी, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद सजाद है और बेसिकली मैं रहने वाला मुल्तान का हूँ। अच्छा, मुल्तान के रहने वाले हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर देखी गई थी काफ़ी। ये देखें जी, सब झूठ है, अफवाहें फैलाई गई है अपने चैनल को फेमस करने के लिए कि ये है कब्र से आवाज़ें आ रही है, कब्र से फ़लाँ आवाज़ आ रही है, कब्र खुदाई की है। ये ऐसी बात कुछ भी नहीं है। आप यहाँ मौजूद है ना, आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या ऐसा वैसा? आप खुद बताएं। कुछ भी नहीं। अगर आप खुद महसूस हो रहा है इस बात का तो आप बताएं, क्योंकि हमारी बात पे आपको यकीन हो या ना हो, आपको तो महसूस हो रहा होगा ना यहाँ पे, क्या ऐसा हो रहा है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। ऑन कैमरा बताएं ना आप भी। हाँ जी, ऑन कैमरा। यहाँ पर देखें, ये कब्र बंद है और नौजवान जो है दुनिया फ़ानी से चला गया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये शख्स करता क्या था? ये देखो ना, काम मजदूरी करता था, जिस तरह अब आम बंदा मजदूरी करता है। ये बस हर किसी का वक्त, हमने भी एक दिन यहाँ से दुनिया से चले जाना है और इसका वक्त आ गया था। अच्छा। और आप ये और बेसिकली ये मुल्तान के रहने वाले थे, हमारी बरादरी के हैं, दूर के करीब दूर के, और इनके ये फैमिली थी ना वो शिफ्ट हो चुकी थी रहीम यार खान। जब ये फोत हुआ तो रहीम यार खान से हम यहाँ लेके आए थे। तो हमारा देखो ना भाई शहर है, तो बरादरी ने कहा कि इसको हम भाई अब कब्रिस्तान में इसकी तदफीन कराएंगे। तो वहाँ से लेके आए। और दूसरी बात ये है कि मौलवी ने गुस्ल भी दिया है इसको, ठीक है। और गुस्ल देने के बाद जब कब्रिस्तान लेके आए तो इसकी तब्दील की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ने। उसके बाद अब वो देखो ना, घर वालों पे जो कैराम ये टूटता है ना, सबसे पहले जितना दुख दर्द और माँ को होता है ना किसी और को नहीं होता। बेशक। हाँ, जब इसकी तब्दील की गई उसके बाद उसकी माँ यहाँ पे आई ना, देखो ना वह वहाँ माँ का वहम था कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, ये वो। जब वो यहाँ आई ना तो लोगों को बुला के बता रही थी मेरी बेटे की कब्र से आवाज़ें आ रही है, ये वो। बाकी ऐसी वैसी कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि आ रही है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आ रही। अच्छा। अब देखो ना, रोड साथ चल रहा है, ये भी तो हो सकता है। और अगर दूसरी बात, अगर ज़िंदा होता मिसाल के तौर पे, मौलवी ने गुस्ल भी दिया था। जब इंसान सो रहा होता है तो उसके ऊपर पानी डाला जाए तो उसको हो जाता है। मौलवी ने जब गुस्ल दिया, अगर जिंदा होता तो उस पर उठ बैठता। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे शहजाद भाई बताएं कि आखिर इसकी कब्र कुशाई क्यों की गई, किससे पूछ के की गई, इजाज़त किससे ली? कब्र कुशाई हमने नहीं किया है, ये यहाँ के लोगों, जब राशि लगा हुआ था मैं यहाँ पे नहीं मौजूद नहीं था, मैं घर सोया हुआ था कि फौत किया मामला था हमारा, वो थकावट इतनी थी कि मैं घर सोया हुआ था, मैं यहाँ पे आया नहीं था
जब कब्र खुदाई की थी लोगों ने कब्र खुदाई किया है। कौन लोग थे वो? ये मालूम नहीं है, जहाँ आके हमने मालूम किया कि कब्र किसने खुदाई की, कब्र किसने खोदी है, ये कोई बताने वाला नहीं था। हो सकता है उन्होंने खुदाई इसलिए की हो कि बंदा जिंदा है, इसको निकाला जाए। जब उन्होंने देखा होगा कि ये जिंदा नहीं है तो वो भाग गए होंगे। अच्छा अच्छा। नहीं, आपको क्या इतला मिली कि जब कब्र खोदी गई है तो क्या इतला मिली कि? हमें यही इतला मिली कि कब्र लोगों ने खोदी हुई है, ये इतला मिली। हम घर से ही फ़ौरन निकले, यहाँ आए, यहाँ आप किससे पूछते कब्र किसने खोदी है, कोई बताने वाला नहीं था। लोग सारे चले गए थे, कब्र इस तरह ओपन पड़ी थी, खुली? कब्र ओपन पड़ी थी, सुनी सुनाई के तरह। मैंने आपको बताया कि मैं मौजूद नहीं था, यहाँ पर रश लगा हुआ था सुनी सुनाई के साथ। मैंने भी टिकटॉक वीडियोस देखी हैं, बहुत रोड ट्रैफिक जाम था। अब कब्र किसने खोदी है किसने नहीं खोदी ये मुझे मालूम नहीं है। और जो मैंने पहले आपको बात बता चुका हूँ, अगर ज़िंदा होता, लंबी बात छोड़ें, ज़िंदा होता तो वो उठ बैठता। वो तो अब आवाज़ें जो दे सकता है वो ये भी तो कह सकता है मुझे बाहर निकाले। ये बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनकी मौत किस तरह हुई, वफात किस तरह पाई इन्होंने? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हर किसी का वक्त आ जाता है। ठीक है। हाँ, इसका भी वक्त आ गया था। ठीक है। अच्छा, अब वो अदारों को बताया गया कि कब्र खोली है, मुतलका थाने को इन्फॉर्म नहीं किया गया, लोगों ने ऐसी कब्र खोल दी? जब मुतलका थाने को बताते उस पर अब कैसे बताते उनको? बाद में इन्फॉर्म किया आपने? बाद में देखो ना, इन्फॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अब जब हमारे पास सबूत ही नहीं है तो कब्र क्या, अगर वो हम उनको इन्फॉर्म करते बात है तो हमसे पूछते कब्र किसने खोदी है। बिल्कुल। अच्छा, देखने वालों से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि देखने वालों को भाई यही पैगाम देना चाहेंगे, जो बात सच है वो सच बताएं, फेम करने के लिए झूठ ना फैलाएं। ये मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा, और जो दूसरे हैं जिस तरह और मीडिया वाले हैं उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फेमस करने के लिए अपने आप को झूठ ना बोलें। आपका इनसे क्या रिश्ता है? रिश्तेदार हैं? बरादरी थी हमारी दूर की। आपकी बरादरी दूर की थी, ठीक है। और आपने खुद तदफीन की, आपकी फैमिली ने इनकी? हाँ, तो तदफीन आपने की, लेकिन कब्र खुशाई किसी और बंदे ने कर दी। कब्र खुदाई कुशाई किसी ने और ने की, ये मुझे मैं उस वक्त मौजूद भी नहीं था, नहीं था यहाँ पर। तो इनके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो घर के माँ, अम्मी, अब्बू, कोई भी, उनको पता चला कि कब्र खोली हुई है? वो बाद में आए थे ना, वो भी आए थे? हाँ, बाद में। ठीक है। नाज़रीन, ये था वो वाक़या कब्र का, जो आपने वीडियो देखी। लोग कह रहे हैं कब्र खोदें, ज़िंदा है, बंदा ज़िंदा है। ऐसा मामला कोई नहीं है, फेक झूठी खबरें हैं। हक़ाइक़ पे मबनी ये है कि ये वो कब्र है और ये वो बंदा है, और ये अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे। खुदारा ऐसी खबरें ना फैलाएं, क्योंकि जो चला जाता है दुनिया फ़ानी से, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। दुआ करने के बजाय अगर आप झूठी खबरें फैलाएंगे तो उसकी आखिरत को किस तरह देखा जाएगा। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।